जल्दी जल्दी पानी लाओ और आग बुझाओ, रघु के घर में आग लग गई है। अगर वो आग से खेल रहा है तो मैं सच्चाई से जवाब दूंगा। हरियापुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी झोपड़ी में रहता था रघु। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। मां नहीं थी, बस पुराना टूटा फूटा घर था। अरे रघु बेटा, यूं पसीने में तरबतर क्यों हो रहा है? खेत तो लाला चौधरी का है, अनाज तो उनके गोदाम में जाएगा, तेरे घर नहीं। काका, ये खेत मेरा नहीं है तो क्या हुआ? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपना खेत कैसे लूंगा? सपना तो अच्छा है भाई, पर पहले पेट भरने का जुगाड़ तो कर। आज फिर लाला चौधरी ने आधा दाम दिया है, बाकी बोले कल आ जाना। कल आ जाना, परसों आ जाना, सुनते सुनते तो मेरे सारे दांत गिर गए बेटा। अब तो लगता है लाला चौधरी हमें पैसे नहीं, कल की किस्तों में ही देगा। एक कल गया, दूसरा आने वाला। रघु का मन अब खेतों से भर चुका था। हर शाम जब गांव का सूरज डूबता, उसके अंदर एक जिद उगती थी। कुछ बड़ा करना है, मगर कैसे? न मेरे पास खुद का खेत है और न ही पैसे। आखिर करूँ तो करूँ क्या? यह सोचते सोचते रघु सो जाता है और कुछ दिनों बाद गांव में सरपंच भोलानाथ ने सभा बुलाई। सुनो गांव वालों, सरकार ने ग्राम विकास योजना चलाई है। जो मेहनती नौजवान है वो आवेदन करे, सरकार उनकी मदद करेगी रोजगार शुरू करने में। सुन तो, सरकार पैसा बांट रही है, चलना, कुछ तो मिलेगा। अगर सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं अपने मिट्टी के बर्तनों के काम शुरू कर सकता हूँ। और हाँ, माँ भी तो हमेशा कहती थी कि रघु, तेरे हाथ में हुनर है। अरे मेरे लाडले रघु, सरकार की मदद का मतलब समझ। आधा पैसा कागज में रहेगा, आधा सरपंच की जेब में, और तुझे मिलेगा ठेंगा। भला सरकार कब से हम गरीबों की मदद करने लगी? फिर भी कोशिश तो करूंगा। हार तो पहले ही बहुत बार मान चुका हूँ। क्या पता सरकार से कुछ मदद मिल ही जाए। रघु आवेदन करता है, लेकिन सरपंच और लाला चौधरी मिलकर पैसों का खेल खेलते हैं। रघु की मेहनत से बनाए कागज, दस्तखत सब हो चुके थे। वह रोज उम्मीद लेकर पंचायत के चक्कर लगाता। भोलानाथ जी, मेरी योजना का क्या हुआ? सरकार से पैसा कब मिलेगा? अरे रघु बेटा, तेरा आवेदन तो मंजूर नहीं हुआ, दस्तखत में गड़बड़ी थी। हैं? पर मैंने तो सब सही भरा था, फिर गड़बड़ी कैसे हुई? कागज सही था, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं था रघु। जिसके पास जमीन नहीं, उसका कोई भी सपना नहीं होता। तू ठहरा एक मामूली सा गरीब आदमी, भला सरकार तेरी मदद क्यों करेगी? रघु चुप हो जाता है, नजर झुकी हुई। उस दिन पहली बार रघु को अपनी गरीबी से नफरत हुई। क्या हुआ जी? आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गौरी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बस अब हर सपना अधूरा लगता है। मेहनत मेरी, फल किसी और का। अब तो दिल ही टूट गया है। और जो मैं सरकार से आवेदन किया था वो भी नहीं हुआ। तो क्या हो गया? आपको मुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है आप कुछ बड़ा ही करोगे। रघु के अंदर अब एक आग जल चुकी थी। उसने तय कर लिया, अब किसी की चाकरी नहीं करेगा। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन रघु ने लोगों की बातें सुनना छोड़ दिया था। अबे रघु, ये क्या कर रहा भाई? तू किसान था, अब मटके वाला बनेगा क्या? क्या किसान? किसान तो तब बनता जब जमीन अपनी होती। ये मिट्टी भले किसी और की हो, पर हुनर मेरे हाथों का है। देख लेना, मेरी मिट्टी से बनाए हुए मटके कैसे लोग पसंद करेंगे। रघु ने एक पुराना चाक लिया, गांव के तालाब किनारे की मिट्टी इकट्ठी की और दिन रात मेहनत करने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, पर दिल में हौसला और भी मजबूत होता गया। 3 दिन में ही गांव में रघु के मिट्टी के बर्तन चर्चे का विषय बन गए। कोई उसकी तारीफ करता, कोई मजाक उड़ाता, लेकिन वह गांव वालों की बातें अनसुनी करके बस मेहनत करता जा रहा था। अरे सुना तुम लोगों ने? रघु अब मटके बनाने लगा है और गौरी भी उसका साथ देती है दिन रात। लोग हंस रहे हैं भाई, पर मुझे तुझमें कुछ अलग दिखता है। तेरे अंदर वो जिद है जो बाकी किसी में नहीं। मुझे पूरा यकीन है तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। लोगों का हंसना तो काम है, लोगों को हंसने दो। आज लोग हंस रहे हैं, कल मेरी मेहनत ही उनको जवाब देगी। रघु अब गांव के मेले की तैयारी में लग गया।
उसने छोटे छोटे मटके बनाए, उन पर अपने गांव का नाम उकेरा, हरियापुर कला। गौरी ने रंग भरे, हरिया ने मदद की। तीनों दिन रात काम करते रहे। मेले का दिन आ पहुंचा। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग दूर दूर से आ रहे थे। रघु के दिल में घबराहट भी थी और उम्मीद भी, कहीं उसका मटका लोगों को पसंद आएगा या नहीं। ओए हरिया, देखना, सब लोग हमारे बर्तन देख रहे हैं। अगर 2-4 बर्तन बिक गए ना तो आज की दाल रोटी अपने पैसों से ही खाएंगे। और अगर सब बिक गए तो मैं तेरे नाम की दुकान खोल दूंगा, फिर हमें कभी 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं होगा। तभी लाला चौधरी आता है, अहंकार से भरा हुआ। वाह रघु, अब तो तू मिट्टी का व्यापारी बन गया। तेरे जैसे गरीब लोग पे आप हमसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला नहीं चौधरी जी, बिल्कुल नहीं। बस अपनी रोजी रोटी की तलाश कर रहा हूँ। आपके पास तो खेत है, घर है, पैसा है, और मेरे पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भला आपसे मेरा क्या मुकाबला। देख लूंगा तेरा ये जोश कब तक टिकता है। चलो रे, सारे बर्तन आधे दाम में खरीद लो और जो बच जाते हैं उन्हें तोड़ दो, ताकि उसे उसकी हैसियत पता चले। चौधरी, ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे मिट्टी के मटकों की इतनी कम कीमत लगा रहे हो? ये हमारी मेहनत की है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। गरीबों की मेहनत की कीमत मैं तय करता हूँ। अब तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चौधरी चला जाता है। रघु जमीन पर अपने टूटे बर्तनों को देखता है। रघु ने अपने झोपड़े के पास छोटी भट्टी बनाई। गौरी ने रंगों का काम संभाला। हरिया मिट्टी लाने लगा। दिन रात मेहनत, कोई आराम नहीं। रघु, तू पागल हो गया है भाई? 3 दिन से नींद नहीं ली। इंसान है कि मशीन? नींद तो तब लूंगा जब पेट की भूख खत्म होगी। अब मैं मेहनत से पीछे नहीं हट सकता। अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि उस लाला चौधरी को अपने मिट्टी के बर्तनों का मोल समझा सकूं। धीरे धीरे रघु के बनाए बर्तन गांव के लोगों तक पहुंचने लगे और लोग उसके बने मिट्टी के बर्तनों को पसंद करने लगे। 6 महीने बीत गए। हरियापुर का वो गरीब रघु अब गांव का पहला व्यवसाय चलाने वाला बन चुका था। गांव में अब सभी लोग रघु को जानने लगे थे। रघु बेटा, अब तो तू गांव का जाना माना नाम बन चुका है। सरकार की रिपोर्ट में तेरे ही नाम के चर्चे हैं। अब तो सरपंच भी तेरी इज्जत कर रहा है बेटा, और तेरा नाम गर्व से गांव के लोगों को बता रहा है। सही कहा है किसी ने, सब वक्त की बात है। काका, ये सब गांव की मिट्टी का कमाल है, मेरा नहीं। मैंने तो बस अपने हाथों का कमाल दिखाया ताकि लोग हमारे गांव की मिट्टी को जाने। तुमने सही कहा रघु बेटा, लोगों को गांव की मिट्टी का कोई मोल नहीं पता, पर तुम इस मिट्टी में रंग भरने वाली गोरी को मत भूल जाना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि रघु के काम को सब लोग जाने और पहचाने। रघु अब शहर में अपनी खुद की दुकान खोलने वाला था। मिट्टी से सोना बाय रघु कुमार। लेकिन जिंदगी की राहें सीधी नहीं होती। आगे एक और तूफान आने वाला था। एक रात अचानक भट्टी में आग लग गई। सारा सामान, सारा माल जलकर राख हो गया। हजारों का नुकसान और सालों की मेहनत पल भर में खाक हो गई। जल्दी जल्दी पानी लाओ और आग बुझाओ, रघु के घर में आग लग गई है। मेरा घर, मेरी मेहनत, अब सब खत्म हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आंखों में आंसू भरकर आप हिम्मत मत हारो। लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। आग ने रघु के घर को पूरी तरह से जला दिया था। अब उसके पास न रहने के लिए घर था, न काम करने की कोई जगह। गौरी, ये राग भी मुझे याद दिला रही है कि हमने कितना मेहनत किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, भले ही मेरे पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। रघु ने फिर से शुरुआत की और दिन रात मेहनत करने लगा। इस बार सिर्फ अपर चेतावनी के लिए नहीं, पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर। राख के ढेर से फिर उठ खड़ा हुआ रघु। जिस आग ने उसका सब कुछ जला दिया था, उसी आग ने उसे और मजबूत कर दिया। अब वह अकेला नहीं था, पूरे गांव के लोग उसके साथ थे। भाइयों, अब वक्त है कि हम सब मिलकर कुछ करें
और इस गांव के नाम को बड़ा करें। हर घर में हुनर है, किसी के हाथ में मिट्टी, किसी के हाथ में रंग। आओ हरियापुर का मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं तैयार हूँ। अब मजदूरी नहीं, हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। और मैं रंग और कला संभाल लूंगी। रघु ने सबको बराबर हिस्सा दिया। किसी की जात नहीं, किसी का दर्जा नहीं, बस हुनर और मेहनत। गांव के लोग पहली बार खुद को मालिक महसूस करने लगे। 1 महीने बाद शहर के एक बड़े व्यापारी ने ऑर्डर दिया, देसी मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित डिजाइन के साथ। यह मौका था जिसे रघु ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अबे रघु, ये शहर वाले 50 सेट मांग रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर तो हमने सोचा भी नहीं था। क्या 50 सेट? इतना बड़ा ऑर्डर? इतना बड़ा ऑर्डर तो हमें आज तक कभी नहीं मिला। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब हर बर्तन में हमारे गांव की एक अलग कहानी होगी। उनके बर्तन शहर पहुंचे और देखते ही देखते हरियापुर पॉटरी का नाम मशहूर हो गया। टीवी चैनल, अखबार, सब जगह रघु की चर्चा होने लगी। रघु का स्टॉल लोगों से भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, मेहनत अगर सच्ची हो तो दुनिया झुकती है। लाला चौधरी, जो कभी उसकी मेहनत को रौंदता था, अब जलने लगा। वो रघु एक गरीब मजदूर था, अब मेरा नाम भी दबा दिया गांव में। अब तो लोग मेरे खेतों की जगह उसके मटके की बात करते हैं। चौधरी जी, अगर वो शहर में पांव जमा लेगा तो गांव की इज्जत उसके नाम हो जाएगी। अभी वक्त है रोकने का। ठीक है, अब मैं उसका नाम खराब करने के लिए कुछ साजिश करता हूँ। चौधरी ने रघु के नाम से नकली बर्तन बनवाकर सस्ते दामों में बेचना शुरू किया। शहर में अफवाह उड़ी, रघु अब घटिया माल बेच रहा है। क्या ये तो हमारा नहीं है। कौन बेच रहा है ये नकली सामान? मुझे पक्का पता है ये सब। ये उस चौधरी का ही काम है। अगर वो आग से खेल रहा है तो मैं सच्चाई से जवाब दूंगा। अब वक्त है दुनिया को असली हरियापुर दिखाने का। रघु के सामने अब सबसे बड़ा काम था झूठ के पर्दे को फाड़कर सच्चाई सबके सामने लाना। उसने ठान लिया था कि जो भी उसके नाम से नकली मटके बेच रहा है, उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगा। हरिया और रघु ने शहर में घूम घूम कर खरीदारों से बातें की, दुकानदारों से पूछा। आखिरकार एक नौकरी करने वाला आदमी बता गया। देखो साहब, चौधरी के कुछ लोग सस्ते पॉटरी फैक्ट्री से मटके ला रहे हैं और रघु का लेबल लगाकर बेच रहे हैं। हाँ, फिर बात साफ है। हमें ठोस सबूत चाहिए। रघु, चलो हम वो फैक्ट्री ढूंढते हैं। रघु और हरिया ने शहर जाकर फैक्ट्री की तहकीकात की। एक रात छिपकर उन्होंने देखा कि वही सस्ते मटके पैक हो रहे थे और हर एक पर चोरी से लगे हुए हरियापुर पॉटरी, रघु कुमार के लेबल। वहीं से माल शहर की बाजारों में भेजा जा रहा था। ये तो साफ साफ चौधरी के चमचों का खेल है। अब बस कोई प्रमाण चाहिए या गवाह। हमें यह दिखाना होगा कि नकली माल चौधरी के इशारे पर बनाया और बेचा जा रहा है। रघु ने चुपचाप चौधरी के घर से कुछ नकली बर्तन उठा लिए और कुछ मजदूरों को पैसों का लालच देकर चौधरी के नकली बर्तन बनाने का पूरा खेल जान लिया। एक मजदूर ने चौधरी के माल के ऑर्डर की रसीद भी दे दी। अब तो मेरे पास ये रसीद और गवाह दोनों है। अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। ठीक है भाई, अब हमें सच सामने लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इस चौधरी की खैर नहीं। रघु ने गांव में बाजार के दिन एक सभा बुलवाई। लोग आश्चर्यचकित थे। रघु ने तो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन आज मेरे पास सबूत है। ये मटके में नाम तो मेरा है, पर ये मटके हमने नहीं बनाए, बल्कि हमारे गांव के लाला चौधरी ने बनाए हैं, जिससे हमारा नाम खराब हो। वह तस्वीरें और बर्तन सबके सामने रखता है। कहाँ से आया ये सारा माल? लोगों की नजरें चौधरी की तरफ गईं। उसी दिन एक व्यापारी और फैक्ट्री का मजदूर भी वहां मौजूद थे। दोनों ने भी सत्य बताया। हाँ, हमें वो सस्ते पॉटरी चौधरी ने भेजे थे और कहा था कि इन्हें रघु के नाम से बेच देना, तब बिक्री बढ़ जाएगी। साक्ष्य इतने साफ थे कि गांव में सन्नाटा छा गया। भोलानाथ सरपंच भी हैरान थे। अब चालाकी उनकी आंखों के सामने खुल गई थी। ये सब झूठ है। कौन ये बातें फैला रहा है? चौधरी जी, इनके पास सबूत है, फोटो, गवाह और फैक्ट्री के रिकॉर्ड। ये गांव का सौदा है, इसे दबाया नहीं जा सकता। गांव वालों ने मिलकर चौधरी के खिलाफ शिकायत लिखवाई
और शहर के उपभोक्ताओं और व्यापार मंडल को भी सच बता दिया। मुझे किसी की निंदा में खुशी नहीं है, पर जो मेहनत की इज्जत करता है वही असली जीत पाता है। मैंने सिर्फ अपने गांव का नाम बचाया